व्याख्याता, उत्तरकृति, टीका, टवार्थ, विवृत्ति, अनुवृत्ति, विवेचक, संकलनकार और इस संग्राहक, इस प्रकार व्याख्याता, इस तरह से उनके परिचय दिए जाते हैं। और पेटांग के अंतर्गत भी ऐसे होते थे प्रकाशन, हस्तप्रत, सामायिक। इस प्रकार से एक विद्वान इन सबों के साथ भी अपना संबंध रखता है। तो हम देख रहे हैं कि एक विद्वान को कितने विस्तृत पैमाने पर उनका संबंध सबों के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है। ज्ञान मंदिर के अंतर्गत विषय और भाषा के अनुसार कृतियों की संख्या ये जो है सो आप देखेंगे तो सब कुछ बाइफरकेट करते हुए, वर्गीकरण करते हुए आप जानेंगे, जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम हो रहा है। कहना ही नहीं, जब आप रूबरू होंगे तो खास परिचय आपको मिलेगा। आप देखते हैं विभिन्न भाषाओं के कुल कृतियां हमारी सब मिलाकर के 2,42,815 है, जिसके अंतर्गत प्राकृत ग्रंथ जो हमारे पास है 8,270 है। उसमें अप्रकाशित और प्रकाशित का भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि अप्रकाशित मतलब क्या कि न वो प्रकाशक के साथ न वो मैगजीन के साथ संबंध है, मात्र उसकी कृतियां हस्तप्रतों से ही जुड़ी हुई है, ऐसे अप्रकाशित कृतियां कही जाती है। संभवतः कहीं और जगह हो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ कोबा के भंडार में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह प्रकाशित कृति होती है। प्रकाशित कृति जो है वह 4,508 की संख्या में है। उसी प्रकार संस्कृत कृति में 39,168, अप्रकाशित 15,823, प्रकाशित कृति 23,345। इसी तरह अन्य भाषाओं के संबंध में भी आप इसी तरह से जान सकते हैं। अब कहते हैं वेदों का सर्जन। एक विद्वान किन रूप से हम विद्वानों का सर्जन करते हैं, यहाँ पर विद्वान बनाते हैं उनको कृति के साथ, प्रत के साथ, मैगजीन के साथ, हस्तप्रत के साथ किस प्रकार वो संबंध जोड़ते हैं, उनका परिचय किस प्रकार से ये होता है, किन भाषाओं के साथ होता है, वो आप जान पाएंगे। कुल विद्वान जो हमारे पास है 1,13,709 है। उनकी कुल कृतियां जो है 54,940 है। कुल हस्तप्रत जो है प्रतिलेख, यानी प्रतिलेखक कहने का तो केवल लहिया ही नहीं, पठनार्थे, लिखापिता यानी लिखवाने वाले इत्यादि प्रतिलेखन पुस्तिका के अंतर्गत जो विद्वान होते हैं उनकी कुल सूचनाएं हमारे पास 42,802 के रूप में उपलब्ध है। कुल प्रकाशन हमारे पास कितने हैं, जिसमें संपादक आदि करके जो विद्वान इसके साथ संकलन है 15,899 की संख्या में है। और जो यह प्रवर्धमान है, आज तक के डेट के हिसाब से इसका पूरा इसकी गणना की गई है, ये आगे की ओर बढ़ती ही जाएगी। प्राकृत की कुल इतने, संस्कृत की 40,915, मारू गुर्जर भाषा में निबद्ध हमारे पास 63,250, प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी जिसको कहते हैं, उसकी कुल जो है 13,420। इस तरह आप नीचे तक आप देख सकते हैं। इस प्रकार एक विद्वान किस रूप से किन भाषाओं के साथ जुड़ करके कुल इतने हुए हैं। और ये देख रहे हैं कि विभिन्न भाषाओं में बनी निर्मित जो रचनाएं होती हैं, जो कृतियां होती हैं, तो अपने पुत्र पौत्र इत्यादि कृति को ले, यानी एक कृति को केंद्र में रखकर उसके ऊपर से बनी हुई जितनी कृतियां होती है, टीका, बालाबोध, व्याख्या, विवेचन, अवचूर्णी, हिस्सा, संबद्ध, है ना, आधारित, आधारभूत, यह सब भांति कृति का परिचय देने के लिए वह कृति किस रूप से मूल कृति के साथ संलग्न है वो ध्यान में रख करके उसका अध्ययन करके विविध प्रकार से कृति का हम संपूर्ण परिचय देते हैं, जिससे पता चलता है कि मूल कृति के साथ यह जो चाइल्ड कृति है, पुत्र कृति है, किस रूप में है। उसी प्रकार मूल के ऊपर से पुत्र कृति, टीका की टीका, फिर उसका अनुवाद, फिर उसका बालाबोध, फिर इसका विवेचन, यह लगभग 8 से 9 स्तर अभी तक तो देखा गया है। जैसे कि कारिका वाली नाम की एक कृति है जिसके कर्ता विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य है, जो आप सभी लोग जानते ही हैं।
इसके ऊपर सोपक न्याय सिद्धांत मुक्तावली टीका, फिर दिधिति रघुनाथ शिरोमणि भट्टाचार्य की दिधिति टीका, दिधिति के ऊपर जागदीशी माथुरी है ना, माथुरी जागदीशी और भी तरह तरह की बहुत सारी टीकाएं उसके ऊपर है, जिसका स्वरूप जिस प्रकार से है उसका परिचय उसी प्रकार से दिया गया है। जैसे तत्व चिंतामणि के कर्ता गंगेशोपाध्याय जी हैं, नव्य न्याय करता, तो एक जो है सो मूल कृति है, एक पद की व्याख्या जो है अनेक भागों में, अनुमान पक्षता, इस तरह से पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, इस प्रकार से अनेक जगह से हैं। तो जिस भाग पर जिस रूप में उनका परिचय हुआ है उसी प्रकार से उनका परिचय दिया गया, इसलिए कृति का भी वंश वृक्ष इस प्रकार से निर्माण होता है। ये आवश्यक सूत्र नाम की जैनागम की एक कृति है, और इसके ऊपर से जो इनके शाखा प्रशाखा और इनके जो पुत्र कृतियां है वह इस प्रकार से आप दोनों ओर के दिए हुए चित्र से समझ सकते हैं। अब ये कहते हैं ये विद्वान को लक्ष्य में रख करके वंश वृक्ष बनाया गया है, कि जैसे कृति का मूल कृति के ऊपर से 40 कृतियां होती है, उसी प्रकार से एक विद्वान को लक्ष्य में रख करके उनके ऊपर का लेवल, ऊपरी स्तरीय और नीचे का स्तर, यानी गुरु पितृ परंपरा, गृहस्थ है तो पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह, इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ेगा। यदि साधु है तो गुरु दादा गुरु प्रदादा गुरु, और इस प्रकार से लेकर के ठीक सीधा ऊपर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 14,814 के ऊपर आप कैलाश सागर सूरी महाराज साहब के ऊपर है, तो इनके गुरु जितेंद्र सागर, कीर्ति सागर सूरी, बुद्धि सागर सूरी, सुख सागर, रवि सागर, नेम सागर, माया सागर, ज्ञान सागर, स्वरूप सागर, सुज्ञान सागर, पद्म सागर, माइकल सागर, मान सागर, जीत सागर, जय सागर गुरु जो है ठीक आपको इसका परिचय महावीर स्वामी तक आपको मिलेगा कि रवि प्रभु, इसके बाद देवेंद्र सूरी, जगत चंद सूरी, मणिरत्न, विजय, अजित देव सूरी, मणिचंद सूरी, इस प्रकार से लेकर के रवि प्रभ से लेकर देवेंद्र सूरी से लेकर के रवि प्रभ सूरी से लेकर के आप सीधे ऊपर चंद सूरी तक आएंगे, और चंद सूरी से लेकर के महावीर स्वामी तक आएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैलाश सागर सुरेश्वर महाराज साहेब महावीर स्वामी, चरण तीर्थपति महावीर स्वामी की परंपरा में इतने पाठ पर उपस्थित हैं। उसी प्रकार पद्म सागर सुरेश्वर, अब कैलाश सागर सुरेश्वर महाराज हुए कल्याण सागर सूरी के शिष्य पद्म सागर सूरी का शिष्य परिवार, वो इस प्रकार से देख सकते इनके शिष्य अजय सागर जी, अजय सागर के हर्ष पद्म, ऋषि पद्म, फिर उनके दूसरे शिष्य अमृत सागर सूरी, फिर उनके न्याय पद्म, ध्यान पद्म, अक्षय पद्म, इस तरह से पूरा का पूरा जो नीचे लेवल के जो आजकल में दीक्षार्थी होंगे, दीक्षा लेंगे, वहां तक उनका नाम आपको स्पष्ट रूप से पूरा परिचय मिलेगा। सूचीकरण प्रणाली के अंतर्गत, कैटलॉग के अंतर्गत, कैटलॉग जो एक दृश्य वस्तु के रूप में आपके सामने में एक भाग के रूप में, खंड के रूप में मुद्रित होता है, दिखाई देता है, उसका विमोचन होने पर आप देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मानव बल होता है और उसके पीछे काम करने वाले पंडित मित्र और सेमी पंडित, सहायक पंडित मित्र, पुस्तक विभाग के कार्य करने वाले जो मित्र लोग सहयोग देते हैं, इन सबों की मदद से वह कार्य पूर्ण होता है। लेकिन वास्तव में इसमें कितने समय लगते हैं, क्या क्या करना होता है, कैसे वहां तक पहुंचता है, वह बड़ा ही रोचक होता है। अब इसको हम प्रत को दो भागों में हम बांटते हैं, प्रत का बाहरी और प्रत का बाहरी परिदृश्य। संक्षेप कर दीजिएगा क्योंकि दूसरे व्याख्यान का समय हो गया, क्योंकि दरअसल हमारे सभी प्रतिभागी बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं और समय का हमें पता ही नहीं चला है, समय बहुत ऊपर चला गया है, थोड़ा सा संक्षेप कर दीजिएगा। ओके, ये दशा कोड और लक्षण कोड है, इसके अंदर आप सभी प्रकार से देख पाएंगे कि प्रत की विशेषता, प्रत में वैशिष्ट्य क्या है और प्रत किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। यूनिकोड, और हम इस अपूर्ण प्रत को किस प्रकार से हम देखते हैं, तो कहते हैं कि यूनिकोड फॉर्मेट के अंदर अन्य भंडारों से हम प्रतों को लेते हैं, कृति के डेटा को लेते हैं, टेक्स्ट डेटा को, और उसको जो है यूनिकोड में कन्वर्ट करके, और कहीं से भी कुछ भी शब्द ऐसा हम ढूंढेंगे कि मतलब
करेंगे तो सीधे रघुवंशम पे जाकर के वो कर्सर रुकेगा और हम कहेंगे कि रघुवंशालों को बर्दाश्त से होता है कि किसी ग्रंथ में मीमांसा श्लोक वार्तिक है या कोई ग्रंथ उसमें उद्धरण का जो श्लोक होता है वह कहाँ से है, जरा मुझे बताइए। हम तुरंत सर्च के बता सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अमुक पाद के अमुक जगह का यह जो अशोक श्लोक है। यह बहुत ही वरदान सिद्ध होता है। एक वंशावली प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी हमारे यहाँ जो श्रावक होते हैं उनके दादा परदादा और उनके पूरा वो वर्णन इस प्रकार से मिलता है। और हमारा ये वेबसाइट है उसको आप देखेंगे कि kovatirth.org.com ये हमारे यहाँ का वेबसाइट है, जिसके ऊपर वैदेशिक स्कॉलर यहाँ के भी और शोधार्थीगण रोज इस पे जो है आते हैं और इसका ये देखते हैं। एक ऐसा विभाग जिसके बिना आपका ये देखना, आपका जानना अधूरा सा होगा, वो है सम्राट संप्रति संग्रहालय, जिसके अंदर कुल विभाग 20 है और इसके अंदर कुल कला सामग्री 6000 के ऊपर है, प्रदर्शित कला सामग्री 500 के ऊपर है। और यह जो है सो आकर्षण का केंद्र है। कला तीर्थ के रूप से भी ज्ञान तीर्थ, भक्ति तीर्थ और कला तीर्थ के रूप में कोबा को जाना जाता है। अब यहाँ देखें, हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तकें जो है वो राज पद्माकर, जिसके अंदर अप्रकाशित कृतियों का प्रकाशन होता है, जिसको देसी कृतियां होती है। इसके अंदर सुखसागर मैगजीन है, इसके अंदर अप्रकाशित और इस प्रकार के प्रकाशित करते हैं। और भी बहुत सारे अनुवाद के ग्रंथ होते हैं जो गुजराती वर्जन पुनः प्रकाशन का भी काम होता है। इस प्रकार से जो विद्वान यहाँ पर विजिट करते हैं, आते हैं और उनका जो है सो अहोभाव होता है ज्ञान मंदिर को देख करके, तो सहज ही उनके उद्गार निकल पड़ते हैं। ये डॉक्टर द्वितीय त्रिपाठी जी हैं, निदेशक राष्ट्रीय पांडुलिपि से, इनका ये इस प्रकार का उद्गार है। और इसीलिए कहते हैं कि स्वागत ज्ञान मंदिर का और उद्गार विद्वानों के। और ये प्रसिद्ध विद्वान विजयपाल शास्त्री जी महापीठ का योगदान रहा है, प्रोफेसर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा होता है खुद मालूम नहीं। जम्बू विजी जी जैसे विद्वान भी यहाँ पर आकर के थोड़े समय के लिए आए थे, सप्ताह भर आकर के गए थे। और डॉक्टर डी.आर. मेहता जी हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं, जबलपुर के नाम से इनका सभी Recording in progress. जी इनके हस्बैंड वो भी यहाँ आकर के गए को। और ये हमारे परम मित्र डॉक्टर उत्तम सिंह जी, जो महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा कैलाश सागर श्री ज्ञान मंदिर के अंतर्गत यहाँ पर हमारे साथ कार्य में सहभागी बने। और यहीं पर इन्होंने भारतीय पुरालिपि मंजूषा नाम की जो एक पुस्तक स्वरूप, जो पांडुलिपि विज्ञान के लिए सीखने वाले छात्रों के बहुत ही उपयोगी है, वरदान स्वरूप। इसकी छाया प्रति आप यहाँ से देख सकते हैं, भारतीय पुरालिपि मंजूषा। इसके अंतर्गत आप 4 प्रकार के लिपियों को आप जान सकते हैं, ब्राह्मी, शारदा, ग्रंथ और नागरी लिपि। इन सबों को आप जानने में जो जा सकता है। और इनकी यह पहचान, इनका यह भारतीय पुरालिपि मंजूषा हमारे यहाँ के लिए गौरव को बढ़ाने में बहुत अहम सिद्ध हो रहा है। और यह महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा और कैलाश सागर श्री ज्ञान मंदिर का और मार्गदर्शक ऐसे अजय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस पुस्तिका को बाहर से अब हमारी जो उपलब्धियां हैं, तो विद्या के क्षेत्र में ज्ञान एकमात्र इस प्रकार की ऐसी
जिस शासन के पास है, इसके द्वारा आचार्य कैलाश सागर ज्ञान मंदिर को, कैलाश सागर सूर्य ज्ञान मंदिर को शासनरत है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा ये प्राप्त है। जिस समय ये प्राप्त हुआ उस समय की संख्या कुछ और थी, अब तो और संख्या नित्य प्रति 3 लाख से ऊपर की संख्या में हस्तप्रति यहाँ पर है और निरंतर बढ़ ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हस्तप्रतों का नाम स्पष्ट होता है उस तरह से उसके ऊपर प्रत नंबर वगैरह दे करके उनका जो नाम कैटलॉग का वो हिस्सा होता है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट, इस प्रकार से 2 विज्ञप्ति पत्र है हमारे पास। उसके ऊपर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से ये सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारे जो ज्ञान मंदिर के स्वप्नद्रष्टा ऐसे पूज्य योगनिष्ठ बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने वर्षों पहले यह स्वप्न देखा था कि एक इस प्रकार का जो लाइब्रेरी हो, ज्ञान मंदिर हो, जिसमें सभी प्रकार के भारतीय दर्शन से संबंधित सभी प्रकार के ग्रंथ हो और उसे सभी लोग पढ़े, जाने और संशोधन करें, जिसकी प्रेरणा कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा हैं, जिनके मार्गदर्शन से कैलाश आचार्य कैलाश सागर सूर्य ज्ञान मंदिर निरंतर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। एक ऐसा यह ज्ञान भंडार है जिसके हस्तप्रतों पुस्तक आदि में छिपा सबसे अधिक कल्याणकारी साहित्य महापुरुषों के महानतापूर्ण जीवन का प्रेरक परिचय देता है। आप सबों का सहकार और संस्था का आभार, धन्यवाद। और यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस प्रकार का यह ज्ञान मंदिर जो किसी भी प्रकार का बाहरी सरकारी कोई भी जो अनुदान है वह प्राप्त नहीं करता है, ग्रांट प्राप्त नहीं करता है, मात्र संघों के द्वारा और थे भक्त हैं उनके द्वारा ये पूरा होता है। पुनश्च का खूब अभिनंदन पूर्वक स्वागत है। आप जरूर एक बार यहाँ पर पधारें, बहुत आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद। बंद हो गया क्या? इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है कोई तो आप पूछ सकते हैं। जी आप पूछ सकते हैं। मनमोहन तिवारी जी प्रणाम सर। हाँ, मेरा सर प्रश्न तो नहीं है, मेरी एक जिज्ञासा है जो संस्था से जुड़ी। जी मेरा प्रश्न जिज्ञासा है थी कि क्या यहाँ पे ज्योतिष की भी लिपियां हैं क्या? हेलो, इनसे प्रश्न है ये? आपसे ही है सर। मेरे से? हाँ, क्या आपके भंडार में ज्योतिष की पांडुलिपियां हैं? जी, ज्योतिष, कला, स्थापत्य, वास्तु, शिल्प, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे विभाग है, बहुत सारी कृतियां हैं। लेकिन आप एक एप्लीकेशन यहाँ पर लिख करके प्रकाशित है कि सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। जी धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है। प्रणाम। जी धन्यवाद। स्वागत है। सभी को विदित ही है कि आज हमारे बीच में आचार्य श्री कैलाश सागर सूर्य ज्ञान मंदिर कोबा के वरिष्ठ पंडित श्रीमान संजय कुमार झा जी उपस्थित रहे। उन्होंने हस्तप्रत ग्रंथों, पांडुलिपियों के विषय में जो हमें ज्ञान प्रदान किया, वह हमारे लिए, जैसा कि संस्था का नाम ही है कैलाश सागर, तो गागर में सागर
ने प्रकट करता हूँ। आपने अपने व्याख्यान में ऐसे ऐसे बिंदुओं का जिक्र किया है, उल्लेख किया है, मैं समझता हूं पहली बार उन सभी विषयों के बारे में सुना होगा, जाना होगा। आपने बताया कि हमारे यहाँ इतने दुर्लभ हस्तप्रत ग्रंथ हैं। आपने फुल्लिका के विषय में जिक्र किया, लेखन सौविध्य और गोत्रिका आदि के विषय में आपने उल्लेख किया, कैसे अंकपल्लिवी लिपि होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, इस विषय में भी आपने बड़ा ही रोचक उदाहरण देते हुए चित्रों के माध्यम से हम सभी को समझाया। सूत्र पाठ, द्विपाठ, त्रिपाठ, पंचपाठ, इन सभी विषयों में आपने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम सभी को समझाया। साथ ही नवतत्व सह तबार्थ, हाँ, पुष्पिका, सूचीकरण, इन सब के विषय में भी आचार्य श्री ने हमें उद्बोधित किया। और मैं इस संस्था के विषय में बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मनमोहन जी ने भी एक प्रश्न किया था कि क्या वहाँ पर ज्योतिष की कोई पांडुलिपि उपलब्ध हो पाएगी। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी अपने शोधार्थी के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए एक पांडुलिपि की आवश्यकता थी और हमने वहां पर एक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजा, तो आपकी संस्था के द्वारा हमें तुरंत 1 घंटे के अंदर पांडुलिपि के विषय में हमें बताया। यहाँ पर ये पांडुलिपि है, ये अप्रकाशित ग्रंथ है और उसकी प्रति भी आपने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से उसी दिन भेज दी। तो इतना गूगल इतना फास्ट काम नहीं कर रहा है जितना फास्ट आपकी ये संस्था कार्य कर रही है, इसके लिए भी आप सराहन के, प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही ये जो कैलाश सागर सूरी ज्ञान का भंडार ही है ये पांडुलिपि, पांडुलिपियां हैं, इसीलिए इस संस्था को शासन रत्न सम्मान प्राप्त है, लिम्का बुक रिकॉर्ड आपको प्राप्त है। मैं समझता हूं कि शोधार्थियों के लिए यह स्थान महासागर से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर जाकर के आप पांडुलिपि रूपी अनेक रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं, जिन पे कार्य करके हमारे शोधार्थी जो हमारे भारतवर्ष की ज्ञान निधि है उसको समग्र विश्व तक पहुंचा सकते हैं, उस ज्ञान निधि को, और हमारे भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करवा सकते हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने शिक्षक कौशल विकास केंद्र की ओर से, आयोजक मंडल की ओर से हार्दिक आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए साष्टांग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। भूयो भूयो धन्यवाद, अनंत सो धन्यवाद एतत् कार्य प्रदानार्थम। धन्यवाद महोदय, पुनः पुनः धन्यवाद। अभी हमारा दूसरा व्याख्यान तुरंत जो है होना है। दरअसल क्योंकि ये विषय ऐसा था और हमें पता था कि समय लगेगा। हाँ, प्रोफेसर बसंत भट्ट सर भी जुड़े हुए हैं और मैं सर से जब सर के व्याख्यान का समय हुआ तो मैं तुरंत सर से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो सर ने कहा कोई बात नहीं, ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जरूरी है, आप समय लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः प्रोफेसर बसंत। लोगों के क्वेश्चन भी थे लेकिन समय अभाव के कारण हमने क्वेश्चन लेने के बजाय जितनी माहिती आपके साथ साझा कर सके उतना प्रयास किया। आगे और भी जो है हम ज्ञान मंदिर कोबा का लाभ लेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर बसंत भट्ट सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर का स्क्रीन दिखाइए सर। बसंत भट्ट सर को जी। प्रोफेसर सर, आप गुजरात विश्वविद्यालय